लेकिन हाँ सिस्टमेटिकली हर एक तरह से लड़ना होगा। जनबल से भी लड़ना होगा, कागज कलम से भी लड़ना होगा, बहुत बहुत जिन जिन हथकंडों से लड़ाई लड़ी जाएगी। जैसे आप किसी एक समूह हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से डट गए, एक समूह हम लोग बंदी के माध्यम से डट गए, तो दूसरा समूह को कोर्ट में जाकर एफआईआर भी डालना होगा। हमें हर एक तरह से इस लड़ाई को लड़ना होगा और इस लड़ाई में निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता का योगदान रहेगा। आपको जनता के जिन मुद्दों में निष्पक्ष रूप से साथ देना। आपके पास भी चुनौतियां आएंगी, आसान नहीं है। बीते कुछ दिनों में जो मीडिया बंधुओं के साथ घटना घटी गोड्डा में, इधर आपका गढ़वा पलामू में, तो आप कहीं ना कहीं आपके भी मन में एक शंका हो जाती है, आप भी कहीं ना कहीं मन में भयभीत होते हैं जिस प्रकार से प्रशासन का रवैया रहता है। इसलिए आपके लिए भी चुनौती रहेगा, इस परिप्रेक्ष्य में आपके लिए भी चुनौती रहेगा। लेकिन मैं मानता हूं आप लोग चुनौतियों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस बार चाहे वो मुद्दा रामगढ़ का हो या झारखंड में किसी कोने का, मीडिया का वही योगदान होगा जो योगदान उन्होंने कभी अंग्रेजों के कालखंड में इस देश के लोग एक आम व्यक्ति की आवाज को, इस देश के एक आम व्यक्ति की पहचान को मदद करने के लिए किया था। आज वही योगदान आपका इस राज्य में रहेगा, आज वही योगदान पीड़ित शोषित जनता के लिए आपका रहेगा। इसलिए आपको भी अपने योगदान का निर्वहन करना होगा। बाकी विधायिका काम होने के नाते मैंने हमेशा प्रयास किया है जनता के मुद्दों को सीधा विधानसभा के पटल पर टू द पॉइंट रखा जाए, और मैंने बिना किसी लौंग लपाट के, बिना किसी इधर उधर की बात किए, बिना किसी ऐसे वैसे विषय पर बात किए, मैंने हमेशा मुद्दों को विधानसभा में लाके रखा है। इसलिए मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, जितने भी मीडिया के साथी हैं, मीडिया के बंधु हैं, आप देख सकते हैं इसी वातावरण में आप भी जीते हैं, इसी आबो हवा में आप भी रहते हैं। आप देखिए आज क्या है प्रदूषण का हाल, आज ये कंपनियों की क्या है मनमानी, आप देखिए चारों तरफ क्या परिस्थितियां हैं, रहने के योग्य नहीं है ये क्षेत्र। इसलिए इसी समाज में आप भी रहते हैं, हम चाहते हैं कि आप कलम की लड़ाई में आप अपना योगदान देंगे जनता जनार्दन को, और बाकी जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वह न्यायालय में अपनी याचिका को दायर करेंगे, और बाकी जो आंदोलनकारी है हम नए स्तर से आज के बाद, सभा के बाद नए तरीके से आंदोलन की तैयारी होगी, और उस आंदोलन से अपनी आवाज को हम लोग बुलंद करने का काम करेंगे। और साथ ही विधानसभा का सत्र चलेगा तो विधानसभा के भीतर उसे ले जाने का काम ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाने का जिम्मा मेरा होगा, उसे हम विधानसभा के भीतर लेके जाएंगे। और सभी से मेरा आग्रह होगा कि आज सबको समझना होगा परिस्थिति को, आज इस राज्य की स्थिति परिस्थिति को सबको समझना होगा और सबको मिलकर साथ देना होगा। ये मैं सभी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि समय का अभाव है, ठंड का मौसम है, और बिल्कुल अभी रामगढ़ शहर नगर परिषद में आता है ना, जो हम लोग का नगर निगम है, धनबाद नगर निगम है, आपका नगर परिषद है, सुनी सकते अभी नगर परिषद का चुनाव भी है। मैं तमाम साथियों से कहूँगा, हालांकि कह सकते पार्टी के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, क्योंकि आपका डायरेक्ट कैंडिडेट नहीं होता है, आपके बीच का कैंडिडेट होता है, बतौर पार्टी को चुनाव नहीं होता है, लेकिन आपका समर्थित उम्मीदवार होता है। अगर रामगढ़ के जितने भी हमारे साथी हैं, रामगढ़ के जितने हमारे पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, आप तय करेंगे। बाकी अन्य क्षेत्रों का हमारा जो भी मेहनत करना होगा उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। बाकी नगर परिषद के क्षेत्र में जो भी निर्णय लेना है वो आपको हमसे लेंगे, उस पर हम लोग मेहनत करेंगे, उस पर हम लोग संघर्ष करेंगे। क्योंकि ये नगर निगम का चुनाव केवल लेकिन चुनाव नहीं है, यही चुनाव आगे विधानसभा को प्रभावित करती है, यही लोग चुन के जाते हैं, आने वाले दिन अन्य चुनाव को प्रभावित करते हैं। तो हम लोग अंतिम इकाई से, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो या नगर का चुनाव हो, अंतिम स्तर से हम लोग नेतृत्व के गुण को तराशने का काम करेंगे, जो इन फ्यूचर जाकर झारखंड के लिए बेहतर कर सके। और बिल्कुल आज गोंदलपुरा की जहाँ तक बात है, विगत 3 सालों से बड़का गांव गोंदलपुरा, उस क्षेत्र से अगर आप घूम के आएंगे तो ऐसा लगेगा कि मानो वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो तालिबान का हिस्सा है। इस प्रकार से पुलिस और सिपाही और फोर्स तैनात किया जाता है एक आम व्यक्ति के जमीन को जबरन अधिग्रहण करने के लिए।
इस भारत की कल्पना हमारे महापुरुषों ने नहीं किया था। इस भारत के निर्माण के लिए हमारे वीरों ने अपने लहू अपने प्राणों की आहुति नहीं दी थी कि आज भूरे अंग्रेज जो भगत सिंह कह के गए हैं कि अंग्रेजों से तो हम आजादी ले लेंगे, लेकिन वो आजादी कहीं 10% भूरे अंग्रेजों के हाथों में लटक के ना रह जाए। तो इनके लिए हमने आजादी नहीं लिया था कि आज लाठी के जोर पे, आज शासन प्रशासन के जोर पे किसानों की जमीनों को जबरन अधिग्रहण किया जाए। इसलिए मैं सबसे कहूंगा कि लड़ाई आज पार की लड़ी जाए। अब जरूरत पड़े तो एक पीढ़ी को सामने आके खड़ा होना होगा ताकि दूसरे पीढ़ी के अधिकारों की रक्षा हो सके। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, बाकी हम लोग हर एक प्रकार की लड़ाई में आपके साथ हैं। हम लोग कभी भी पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग अपना परिवार, अपने जीवन के कोई मोह नहीं है। अपने जीवन का, अपने घर परिवार का कोई मोह नहीं है। हम लोग का जीवन जनता के लिए है, जनता की समस्याओं के खिलाफ जाकर लड़ने के लिए है। इस बात से मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा। और बिल्कुल आज जितना कोयला चोरी मैंने विधानसभा में उठाया था कि जितना सरकारी अधिकारियों सीसीएल मैनेजमेंट में जानकारी में उनके अधीन जितना कोयला चोरी होता है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज उन्हें चेतना होगा, नहीं तो जनता अब सड़कों पे आएगी। क्योंकि ये खनिज केवल खनिज नहीं है, ये हमारे हिस्से का है, ये हमारे हक का है। इसलिए अगर आपसे नहीं रुकेगा तो अब यहाँ की जनता सड़क पर आएगी, चाहे वो अवैध कोयला का काम हो, अवैध बालू का काम हो, या इस राज्य के किसी भी खनिज को अवैध रूप से अगर किसी अन्य राज्यों में या अन्य क्षेत्रों में ट्रांसफर किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, तो अब यहाँ की जनता सड़कों पर आकर अपने इस राज्य से लूटे जाने वाले हर एक खनिज को बचाने का काम करेगी। इस बात को आप गांठ बांधने का काम करेंगे। और बिल्कुल समय की यही मांग है कि राज्य के नौजवानों को, राज्य के किसानों को अब इस आंदोलन के नेतृत्व करने की दरकार है। और उसके लिए हम लोग कहीं पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। इस बात को लेकर आश्वस्त करते हैं। चूंकि ठीक है चाची, क्योंकि काफी दूर से लोग आए हैं, के नाम पर 1500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। मैं वहाँ के लोगों से कहूंगा, आप लोग एक समय निर्धारित कीजिए, हमारे संगठन के साथी आपकी इस लड़ाई में आपके साथ खड़े रहेंगे। आप एक समय निर्धारण करिए। संजय जी झारखंड आंदोलनकारी समय क्योंकि काफी दूर से आए, सभी बढ़िया से भी आज दीदी सब आएला, बढ़िया से ठंडा के समय है। और ऐसे भी बिहार शादी ना है तो ठंडी ठंडा ना लगा, बिहार शादी में दीदी सब ठंडा ना लगा। अगर जगह तो हमने ज्यादा ना मिल रहा अपने का पता नहीं सब कहा हम देखा ले बिहार शादी कोई पार्टी में कोई दीदी जाए तो